हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि पैराग्राफ और हेडलाइन टैग्स को कैसे यूज़ करते हैं। पैराग्राफ तो सिंपली पैराग्राफ होते हैं, हेडलाइंस मींस H1 हेडिंग और H2 H3, जिसके बारे में पहले आपने शायद सुना हो या नहीं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ टैग से। तो ये भी एंगल ब्रैकेट्स में ही, और इसे भी क्लोज करना होता है एंगल ब्रैकेट्स में /p पाकर। तो इसके बीच में हम, ये भी एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसके बीच में अगर हम कोई भी लाइन लिख दें, दिस इज ए सिंपल तो ये हमने एक सिंपल सा पैराग्राफ टाइप कर लिया। तो अगर हम इसे सेव करें और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक पैराग्राफ में शो हो रहा है। तो अगर आप इसे वैसे अगर आप इसे सिंपली पैराग्राफ में ना डालें और वैसे ही लिख दें तो ब्राउज़र में तो वो शो होगा, लेकिन अगर जब आप CSS पर जाएंगे तो आप इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप स्टाइलिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप उसे पैराग्राफ में दें, पैराग्राफ में ही लिखें। तो एक पैराग्राफ नहीं, ऐसे कई पैराग्राफ हो सकते हैं। लाइक मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हम अगर ब्राउज़र में वापस जाएं और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम कई तरह से पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो एक और बात आपने नोटिस की होगी कि इसमें बीच में ये गैप है, तो ये गैप ब्राउज़र अप्लाई कर रहा है फॉर सम बेसिक स्टाइलिंग। तो जब हम CSS पे जाएंगे तो हम इसे और बेटर भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम सीखेंगे H1 टैग। तो बॉडी के नीचे हम H1 टैग। एक और बात आपने नोटिस की होगी कि ये हम थोड़ा सा अंदर की और हर एक चीज़ को लिख रहे हैं, तो ये इसलिए कि आपको समझ लग सके। तो जब आपकी कोडिंग कोई दूसरा आदमी कोई रीड करेगा या फिर दूसरा कोई प्रोग्रामर रीड करेगा तो वो इसे ज़्यादा बेटर से समझ पाएगा। तो ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हम सिर्फ अपनी पढ़ने के लिए अच्छा लगे और इसलिए सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब हम H1 टैग को यूज़ करके देखते हैं। तो चलिए इसे सेव करते हैं, इसे कैपिटल कर देते हैं एक्चुअली। सेव करके स्विच बैक टू ब्राउज़र एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि ये एक जैसे कि एक अखबार का हेडलाइन होता है सबसे मेन पेज पर, ये ऐसा दिख रहा है। तो ये छः तरह के लेवल होते हैं। तो चलिए Ctrl+D से आप इसे कॉपी कर सकते हैं लाइंस को, और कॉपी करिए 5 टाइम्स मोर। तो चलिए एक बार और कर लेते हैं। तो चलिए इसे सारे हेडलाइंस को चेंज कर देते हैं 2। तो चलिए अब इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो इसके बीच में भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गैप है, जो ब्राउज़र डिफ़ॉल्टली स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा है। तो ये दूसरा हेडिंग, जैसे कि छोटे हेडिंग्स होते हैं अखबार पर वैसे, और ये सिंपली टेक्स्ट लग रहा है जो कि बोल्ड हुआ है, और ये भी सिंपली टेक्स्ट ही लग रहा है। और ऐसे ये 6 लेवल्स के हेडिंग होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पैराग्राफ और हेडलाइंस में क्या डिफरेंस है और ये कैसे वर्क करते हैं, और इसके बीच में क्या क्या डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है जो HTML या ब्राउज़र डिफ़ॉल्टली अप्लाई करता है। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।